जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। भारत के सभी राज्य के नागरिक अब ऑनलाइन ही अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है और प्रिंट आउट कैसे निकालने हैं, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। चाहे आप शहरी क्षेत्र से हों या फिर आप ग्राम पंचायत से हैं, कहीं से भी रहने वाले हों, आप लोग बहुत ही आसानी से ऑनलाइन ही अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाना है, इसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के पास एक डिवाइस होना चाहिए, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहां पर दोस्तों आप लोगों को सर्च करना होगा crsorgi.gov.in। ठीक है, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे crsorgi.gov.in। दोस्तों ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखेंगे यही वाला सिर्फ आपको जो है सर्च करना है। तो यहां पर जब सर्च करोगे तो यहां पर कई प्रकार के आपको लिंक देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पे पहला लिंक है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम crsorgi.gov.in, यह गवर्नमेंट का असली वेबसाइट है। और यहाँ पर एक नकली वेबसाइट भी है जो मैं आपको पहचान करा दूं, नहीं तो आप गलती से उस वेबसाइट पर जाके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो यहाँ नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देगा वेरीफाइड.in लॉगिन जनरल पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है जहाँ पर इसने URL बना रखा है dc.crsorgi.gov.in.web.verify.in। दोस्तों ये एक तरह का फर्जी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा यह फर्जी वेबसाइट है और यह असली वेबसाइट है। दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पर जो crsorgi.gov.in है यह गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे जो लास्ट में वेरीफाई.in लिखा है यह एक डुप्लीकेट फर्जी वेबसाइट है। यह जिस भी व्यक्ति का वेबसाइट है उसने क्या किया है कि वेरीफाई.in नाम से एक डोमेन को परचेज करके और उसके बाद dc.crsorgi.gov.in नाम से एक सब डोमेन बनाकर लास्ट में वेरीफाई.in लगा दिया है, जिससे कि जो लोग नहीं जानते हैं गवर्नमेंट की असली वेबसाइट को, वो इसके वेबसाइट को समझ के, गवर्नमेंट वाली वेबसाइट को समझ के यहाँ पर वो अपना फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, जिसके बाद में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो वेबसाइट है बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको crsorgi.gov.in वाले वेबसाइट पर ही क्लिक करना है, या फिर मैं इसका लिंक डायरेक्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो ओरिजिनल वेबसाइट है। इसका आपको विशेष देना है क्योंकि भी गूगल पर भी बहुत सारे फर्जी वेबसाइट चल रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ओरिजिनल वेबसाइट है, मैं एक बार फिर से दिखा दूं dc.crsorgi.gov.in। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी .in .io कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, यही है ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से पहले यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा जनरल पब्लिक, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जनरल पब्लिक का। तो यहाँ पे अगर आपका पहले से आईडी बना है तो नंबर डाल के और ये जो क्वेश्चन इसका सॉल्व करके यहाँ डाल के लॉगिन कर सकते हैं, या अगर आपका पहले से कोई आईडी नहीं बना है तो सबसे पहले आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम और लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे कर करके अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर डालकर अपना यहाँ पर एक आईडी को क्रिएट कर लेंगे। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी आईडी क्रिएट है तो मैं सीधा लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो एक बार जब आपका आईडी बन जाएगा, आईडी बन जाने के बाद आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इसका जो यहाँ पे कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा आपको यहाँ पे सॉल्व करके डालना है और फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है और फिर यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे और आपका पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले बर्थ पे क्लिक करना है। यहाँ आपको कई प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट बर्थ, आपको रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है
जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सभी राज्यों के नाम आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा कोई राज्य नहीं है जो यहाँ पर ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने स्टेट का चयन कर लेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको मैं बिहार का दिखा दूं, मैंने यहाँ पे बिहार का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। आपका जो भी स्टेट है अपने स्टेट का आप लोग चयन करेंगे। चयन करने के बाद यहाँ पर आप जो है आपका जो प्राथमिक भाषा आप किसको रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश को रहने देंगे, द्वितीय भाषा हिंदी को रहने देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है बच्चे की सूचना। जिस बच्चे का आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका आपको जन्म तिथि डालना होगा। तो यहाँ पर जो भी उसका जन्म तिथि है आप यहाँ से उसकी जन्म तिथि को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उसका उम्र जो है 1 साल से ज़्यादा है या 21 दिन के अंदर है या फिर 18 साल के अंदर है, जो भी उसका उम्र है आप यहाँ से उसकी उम्र के अनुसार उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं जो है एक उम्र को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सन 2000 हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने जो है इस प्रकार से 1/1/2000 हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर आप 18+ के लोगों का यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपके पास जो है वो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्रूफ के तौर पे। क्या प्रूफ में लगेगा यहाँ पे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, लाइव दिखा दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आगे जमा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ओके पे हम क्लिक करते हैं। दोबारा से यहाँ पे हमें जो है जन्म यानी कि डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना होगा। तो वापस से हम यहाँ पर एक बार आएंगे और इसका दोबारा से हम यहाँ पे पहले ईयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ को सिलेक्ट करेंगे, फिर डे को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से अगर आपको जन्म का समय पता है डाल देंगे, जन्म का समय नहीं पता है तो छोड़ देंगे। यहाँ से आप जेंडर को चूज़ कर लेंगे, महिला पुरुष जो भी है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद अगर उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर आधार पर क्लिक करके उसका आधार नंबर दे सकते हैं, या अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो उसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद अगर बच्चे का नाम अभी तक रखा नहीं गया तो उस पर टिक कर देंगे, लेकिन अगर बच्चे का नाम रखा गया है तो इस पर आपको टिक नहीं करना है, बच्चे का नाम आपको डाल देना है। और आप कोशिश करें कि बच्चे का नाम रखने के बाद ही बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, जन्म प्रमाण पत्र बनाएं, क्योंकि ऐसा है कि एक बार आपका जब जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा बिना नाम का तो आगे चल के फिर दिक्कत होगा आपको संशोधन करवाने में। तो इससे अच्छा है कि पहले बच्चे का नाम रखें और फिर उसी नाम से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करें। तो यहाँ पे बच्चे का नाम डालेंगे, उसका जो भी लास्ट नेम हो डालेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में चला आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ इस प्रकार से बच्चे का नाम। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया ये रहा बच्चे का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में जो है ट्रांसलेट होकर आ चुका है। अगर आपको लगता है कि आपका जो हिंदी है ऑटो ट्रांसलेट गलत हुआ है तो यहाँ पर ये वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने इच्छा अनुसार सही से इसका हिंदी सही कर सकते हैं। ऐसे ही फिर यहाँ पे आप जो है बच्चे का नाम दोबारा से कंफर्म करेंगे। तो वापस से हम यहाँ पे जो है बच्चे का नाम जो है फिल कर देंगे इस प्रकार से, और इसके बाद फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर पिता की सूचना, तो पिता का नाम क्या है, उसके पिता का जो भी नाम होगा उसके पिता का नाम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पिता का नाम टाइप कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसके पिता का अगर कोई मोबाइल नंबर है तो उसके पिता का मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। लेकिन उसके पिता का आधार नंबर तो होगा ही, वो आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ऐसे ही इसके माता जी का जो भी नाम है आप यहाँ पे उसके माता जी का नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर चलिए माता जी का नाम यहाँ पर डाल देते हैं इस प्रकार से। तो जो भी उसके माता जी का नाम होगा वो डालेंगे और इसके बाद उसके माता जी का जो भी आधार नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है एड्रेस ऑफ पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस क्या था। तो यहाँ पर सबसे पहले आप उसका जो है स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जौन से भी राज्य में वो रहता है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से, और इसके बाद फिर उसका जिला सेलेक्ट करेंगे, उप जिला यानी कि तहसील सेलेक्ट करेंगे, विलेज सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर फटाफट ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसका जो भी तहसील होगा तहसील को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर ग्राम है तो ग्राम को सेलेक्ट करेंगे, शहर तो शहर को सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद फिर यहाँ पर उस विलेज का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उस विलेज का जो भी पिन कोड होगा आप उस विलेज का वो पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देंगे। अभी भी दोस्तों यहाँ पर जितनी भी डिटेल फिल कर रहा हूँ वो मैं डेमो डिटेल फिल कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है ये चीज़ सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक है, आपको सही डिटेल फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर फिर उसका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, सड़क गली का नाम, मोहल्ला का नाम, मकान नंबर अगर है तो वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि माता पिता का अस्थायी पता। अगर माता पिता का अस्थायी पता वही है जो आपने भी ऊपर फिल किया है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर जन्म का स्थान पूछ रहा है, तो जन्म उसका कहाँ हुआ है, घर पे हुआ है या फिर अस्पताल में अगर हुआ है तो आप अदर
अन्य स्थान को सिलेक्ट करेंगे, घर में हुआ है तो आप जो है घर को सिलेक्ट करेंगे, वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे उसका बच्चे का जन्म हुआ है। इसके बाद अगर बच्चे का जन्म का समय एड्रेस जो है सेम ही है तो इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण यूनिट इकाई यानी कि पंजीकरण जो इकाई होती है यहाँ पर ये आ चुका है। जैसे कि हमने जो विलेज सेलेक्ट किया, हमारे विलेज में जो ग्राम पंचायत है वो बलिदद जो पंजीकरण है वहीं से जन्म प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा, तो वहाँ आपका नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ चुका है। यानी कि उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। किसी किसी गांव में 2-3 होते हैं, जैसे बहुत बड़ा गांव जो होता है उसमें 1 या 2 या 3 भी होते हैं, जो छोटा गाँव होता है उसमें 1 ही होता है, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार। और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस वही है, सेम है, तो आप यहाँ पर टिक करके कॉपी कर लेंगे और इसके बाद ऑटोमेटिक वो एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर अलग है तो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। फिर पिता की सूचना आपको देनी होगी, तो पिता का धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अन्य जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका जो पिता है वो कितना पढ़ा लिखा था तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका पिता का व्यवसाय क्या है, वो किस तरह का काम करता है, तो आप यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसे उसकी माता का क्या धर्म है वो सेलेक्ट करेंगे, उसकी माता का कितनी पढ़ी लिखी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसकी माता क्या काम करती है तो यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर अन्य सूचनाएं में बताया गया है कि यदि एक से अधिक बार यहाँ बताया गया है विवाह के समय माता की पूर्ण वर्षों में आयु आपको लिखना है। तो जब उस महिला की जिसकी आप संतान है उस महिला का जब शादी हुआ तो उसकी उम्र कितनी थी उस समय, तो वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इसका ये पूछ रहा है कि इस संतान के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी, जब वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उस समय माता की आयु कितनी थी, तो वो आपको यहाँ फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, जो जितनी भी होगी आप अपने अनुसार यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो बच्चा हुआ है वो किसकी देखरेख में हुआ था, डॉक्टर नर्स की देखरेख में हुआ है या परंपरागत प्रसव परिचारिका द्वारा किया गया है, फिर आपके घर में रिश्तेदार या अथवा अन्य किसी के द्वारा किया गया है, तो सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रसव प्रक्रिया क्या रही वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बच्चे का वजन कितना था जब वो पैदा हुआ उसका आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है या लिख लेना है कितने वजन का था। और यहाँ पे गर्भ अवस्था की अवधि कितनी थी तो वो आपको यहाँ पे हफ्तों में टाइप करना होगा। तो जो भी गर्भ अवस्था की अवधि होती है वो आप यहाँ पे हफ्तों में टाइप कर लेंगे। आपको वो हफ्तों की जो अवधि है वो आपको लिख देना इस प्रकार से। और इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका उम्र जो है 18 साल है या 18 से ज़्यादा है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का जिन भी व्यक्तियों का आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट टाइप पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले तो आपसे यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो है गैस बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, गॉव ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके उसको अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टाइप, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहले से लिखा है डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी जो होते हैं उनका आपको एक ऑर्डर लेना होगा और वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये आपको कैसे मिलेगा, तो आपका जो ब्लॉक तहसील में जो तहसील कार्यालय होता है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर उनसे आपको जाके बताना होगा कि हमें जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है और फिर इतना लेट क्यों हुआ उसका कारण आपको बताना पड़ेगा, क्यों बनाना चाहते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग आपका जो है बर्थ ऑर्डर जो है बनाकर दे देंगे अपना सिग्नेचर मोहर लगाकर, वही लाके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और अगर यहीं आपका जो जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं अगर उसका उम्र जो है 21 दिन के अंदर है तो ऐसे में फिर यहाँ पर उसका जो है ये ऑर्डर नहीं लगेगा, उसका बस उसका जो हॉस्पिटल का डिस्चार्ज स्लिप होता है वही लगता है, ठीक है। लेकिन अगर 1 महीने से या फिर 1 साल से ज़्यादा के लोगों का आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो उसका यहाँ पे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगेगा ही लगेगा, इसका आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हमने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद सीधा हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड होने के बाद इस प्रकार से तीसरे चरण पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी तक जो आपने डिटेल फिल की है उन सभी का आपको प्रीव्यू दिखाई दिया जाएगा। तो आपको एक बार अच्छे से जाँच कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ फिल की है क्या वो सभी सही है। तो यहाँ पर आप एक करके नीचे आएंगे और आपको अच्छे से इसको जाँच कर लेना है। तो अगर सब कुछ यहाँ पर आपका सही है
तो फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपको अच्छे से एक बार फिर भी चेक कर लेना है और फिर एक एक करके नीचे आना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। और नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो प्रमाण पत्र का विकल्प है वो यहाँ पर जो है बोथ में रहने देंगे, ताकि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख के आएगा। अगर यहाँ पे स्पेशल आप इंग्लिश में करेंगे तो ओनली इंग्लिश में आएगा, स्पेशल अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो ओनली हिंदी में लिख के आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बोथ को सेलेक्ट रहने देंगे, जिससे कि ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, इस प्रकार से लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट में। और यहाँ पर बताया गया है भुगतान का विवरण, तो यहाँ पर रिपोर्टेड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ द इवेंट लेट फीस, यहाँ पे 100 रुपये आपको देना होगा, यानी कि 100 रुपये का भुगतान आपको ऑनलाइन करना होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इस पर हमें टिक करना है और टिक करने के बाद सीधा कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे ये सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पर, जहां पर आप अपने फोन से यहाँ पर 100 रुपये का पेमेंट कटा देंगे। कराने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसी से आप अपना स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस कैसे चेक करना है आइए ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों स्टेटस चेक करने के लिए फिर आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, ठीक है। आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से कुछ देर ये लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद जो भी आपने डाटा सबमिट किया है आपको वो रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो हमारा जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो हमें देखने को मिल गया है। रिपोर्ट टाइप में हमें बर्थ देखने को मिल जाएगा, जिसने सबमिट किया उसका नाम देखने को मिल जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर फिलहाल अभी ये सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे जब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा तो एक्शन के नीचे हमें डाउनलोड का एक बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है अपना स्टेटस को यहीं से ट्रैक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ्लो और रिपोर्टिंग फॉर्म भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ऑनलाइन ही अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। किसी भी फर्जी वेबसाइट से आपको जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज वह जन्म प्रमाण पत्र फर्जी रहेगा और कहीं भी अगर आप लगाएंगे तो ऐसे में आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है वो लोग आसानी